आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जिसके सिर्फ 10 क्वेश्चन है और 10 के 10 बहुत आसान है। लेकिन कुछ क्वेश्चन थोड़े से हैं मुश्किल। वो मुश्किल आपके तभी आसान बनेंगे अगर आपने ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर समझा हुआ है। नहीं समझा है तो जाओ जाके प्लेलिस्ट चेक करो मेरी, एंड वहां से आप समझ सकते हो आपको क्या क्या समझना है वहां पे। एक तो आपको जस्ट समझना है कि एक ट्रायंगल कैसे बनाई जाती है, एक दो पैरेलल लाइंस कैसे बनाई जाती हैं, थोड़ी बहुत ये सब चीजें कि जब बनाई जाती हैं तो इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे लिखी जाती है, बेसिकली आपको वो पढ़ना है। थोड़ा सा समझना है कैसे कैसे बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेप्स गिवन होंगे और उन स्टेप्स से पढ़ के आपको आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बेस्ड पे। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर इज दिस, पी क्यू इज दिस एंड एंगल क्यू। देखो क्यू और क्यू इसमें कॉमन आ रहा है, दैट मीन्स ये इनके बिटवीन है, ये दो साइड्स के बिटवीन वाला एंगल दिया हुआ है। तो विच क्राइटेरियन कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट दिस ट्रायंगल? तो क्राइटेरियन हो सकता है साइड एंगल साइड, दैट्स इट। ऑप्शन सी आंसर, बहुत ज्यादा आसान था। ठीक है, उसके बाद देखो अ ट्रायंगल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड बाय टेकिंग इट्स साइड्स एज। ओके, तो ट्रायंगल्स कब नहीं बनती हैं ये मैं आपको बता देता हूं। देखो टू साइड्स का सम ना ट्रायंगल का ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है। ये आपने 6th चैप्टर में सीख लिया होगा। तो ये वाली थ्योरम इस सब में अप्लाई करके देखो। देखो 4.2 और इसको मैं अगर ऐड करूंगा तो ये आएगा मेरा 7.7, यहां पे 7.9 दिया, थर्ड साइड से ग्रेटर कैसे हुआ? तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो तो गलत है। सेकंड ऑप्शन पे आओ, 13 प्लस 8 कितना होता है? 21, ये फिर से कम है, तो ये भी गलत है। दैट मीन्स ए और बी दोनों गलत है, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, दैट्स इट। ओके, अ ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय टेकिंग टू ऑफ इट्स एंगल्स। दो एंगल से, देखो 110 एंड 40, 110 प्लस 40 होता है 150, तो थर्ड एंगल हमारा 30 का बन जाएगा। लेकिन बाकी के ऑप्शंस अगर आप ध्यान से देखो ना, तो सब कोई 180 के इक्वल दिया हुआ है और कोई 180 से भी ऊपर चला गया हुआ है। जैसे ये 185 आ चुका है, ये 180 आ चुका है और ये आ चुका है हमारा 180। तो 180 कैसे दो एंगल्स बना सकते हैं? हमें 3 एंगल्स की जरूरत है, जो कि ए हमें ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो थर्ड का भी ए आंसर आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बोला था। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लेंथ कुड बी द लेंथ ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल? ओके, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल से हमें याद आता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम हमें बताता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के। तो यही चीज आपको करनी है। और हाइपोटेन्यूज क्या होती है? सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड या साइड ऑफ एनी ट्रायंगल नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल की। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड आप इधर लोगे, लॉन्गेस्ट साइड आप इधर लोगे, उसका स्क्वायर करोगे, फिर आप बाकी दो साइड्स का स्क्वायर करो। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वो आपकी ट्रायंगल बनानी पॉसिबल है, जो कि ये वाली लेंथ्स दी हुई है। ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट लो और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना। फर्स्ट तो नहीं बनेगी, क्यों? देखो 3 3 9 एंड 4 4 16, 16 प्लस 9 होता है 25। तो 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36। 25 और 36 कैसे इक्वल हो सकते हैं? तो फर्स्ट तो गलत है। बाकी के 3 ऑप्शंस के आप मुझे आंसर बताना कि इसमें से कौन सा वाला राइट है। ओके, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखो ध्यान से, ओनली दोज एंगल विच आर मल्टीपल्स ऑफ 15 कैन बी ओनली कंस्ट्रक्टेड यूजिंग रूलर एंड कंपास। कभी भी कंपास और रूलर को यूज करके देख लेना, आप सिर्फ 15 के मल्टीपल ही बना सकते हो। जैसे कि हम जब कंपास से शुरू करते हैं तो सबसे पहला हम एंगल बनाते हैं 60 का, देन बनाते हैं 120 जो कि दोनों ही डिविजिबल होते हैं, फिर बनाते हैं 90 का जो ये भी डिविजिबल होता है। इससे हम 45 का बना सकते हैं, ये भी डिविजिबल है। 60 से हम 30 का बना सकते हैं, ये भी डिविजिबल है। 30 से हम 15 का बना सकते हैं, ये भी डिविजिबल है। और जो भी एंगल बनाओगे सबके सब डिविजिबल भी होंगे, किससे? 15 से। तो मल्टीपल्स और डिविजिबल एक ही चीज है। मल्टीपल मीन अगर वो डिवाइड करता है उसको या उसका फैक्टर है, तो 15 इन सबका फैक्टर था। ओके, वी कैन कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच लेंथ ऑफ इट्स
equal sides is 8.4 and angle between them is 90 डिग्री। तो देखिए ये वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, उसने बोला है कंस्ट्रक्शन करेंगे 8.4 सेंटीमीटर एक है, उसके बाद उसने क्या बोला कि जो दूसरी 8.4 है उसके बीच और इसके बीच 90 डिग्री का एंगल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और एक लाइन खींच देंगे। कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, ध्यान से समझना। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपनी कंपास रख के यहाँ पे एक लाइन लगाऊंगा जो कि 8.4 सेंटीमीटर के इक्वल आएगी, क्योंकि मैं कंपास ही 8.4 सेंटीमीटर की खोलूंगा। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जब मैं मिला दूंगा, क्या मेरी ट्राइंगल बन गई? अगर आंसर यस है तो इसका भी आंसर यस ही होगा। दैट मीन्स बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यही उसने बोला था कि क्या हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं दो साइड्स और एक एंगल के साथ? यस हम कर सकते हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज इनकरेक्ट? कौन सा वाला स्टेप इनकरेक्ट है जब हम ट्राइंगल पी क्यू आर बना रहे हैं? तो जो स्टेप्स दिए हैं हम उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन भी साथ साथ में करते रहेंगे। तो देखिए सबसे पहला हमारा स्टेप आता है ड्रॉ एक्स क्यू वाई मेजर 60 डिग्री। तो सबसे पहले तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। कभी भी सीधा का सीधा हम क्या ड्रॉ नहीं करते हैं, एंगल ड्रॉ करने नहीं जाते हैं। लेकिन हम एंगल ड्रॉ करते हैं जब हम एक साइड हमें गिवन हो। देखो यहाँ पे क्यू आर भी गिवन है, यहाँ पे पी क्यू भी गिवन है। तो अगर मैं यहाँ पे पी क्यू ड्रॉ कर देता हूं बाय चांस, ठीक है, और उसके बाद उसके ऊपर मैं क्यू के ऊपर आराम से 60 डिग्री का एंगल बना सकता हूं। जो उसने बोला है कि एक्स, एक मिनट, एक्स क्यू एंड वाई, यस। तो उसने क्या करा, ये वाली साइड को एक्स मान लिया और यहां तक का जो एंगल था उसको वाई मान लिया, एक मिनट, वाई मान लिया, और इसको क्यू मान लिया जिसके ऊपर उसने 60 डिग्री का एंगल बना दिया। अब क्यू से देखो कहां गया, ये रहा। क्यू से आर की कहां तक है 5 डिग्री, तो यहां पे मैं आर आराम से कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। और क्यू से पी कितना है 8 डिग्री, और ये भी मैं यहां पे कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं और मेरी ट्राइंगल भी बन सकती है। तो ठीक है, ये वाला स्टेप तो ठीक है, आराम से आप कर सकते हो। उसके बाद फ्रॉम रे क्यू एक्स, क्यू एक्स जो रे है ना, एक रे है क्यू एक्स, ठीक है, कट ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू आर लेंथ ऑफ 5। क्यू पे रख के एक रे काटो, कितनी लाइन सेगमेंट की, जो लाइन सेगमेंट क्यू एक्स है उसकी एक रे बनाओ या एक आर्क लगाओ, कितनी की 5 सेंटीमीटर की, जिसके आप ऊपर आर पॉइंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। क्यू आर कितना था 5 सेंटीमीटर, यहां पे भी क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर, और क्यू एक्स के ऊपर बन रहा है, तो ये वाला स्टेप भी करेक्ट है। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप, आर वाई कट ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू पी ऑफ लेंथ। ओके, आर वाई बना लो पहले, तो ये आर बन गया, ये वाई बन गया। इसके ऊपर हमें बनाना क्या है, क्यू पी। यहां पे अगर मैं इसको काटूं भी तो क्यू पी बनाना तो पॉसिबल ही नहीं है यार। यहां पे आर दिया हुआ है और यहां पे अगर मैं पी भी लिखूं तो ये आर पी बनता है, अगर मैं क्यू लिखूं तो ये क्यू आर बनता है। क्यू पी बनाना पॉसिबल है नहीं है, तो ये वाला थर्ड स्टेप रॉन्ग है, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेप आपको ऐसे दिए हुए थे रैंडमली, और आपको ये चेक करने हैं इस तरह से कि बन रहा है सब कुछ या नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो फिर गलत है। ओके, अरेंज द गिवन स्टेप्स इन करेक्ट ऑर्डर। इनको अब आपको करेक्ट ऑर्डर में करना है जो आपको ये सब दिया है। देखो, वाइल कंस्ट्रक्टिंग ट्राइंगल पी क्यू आर वेयर पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू एस, इट इज गिवन दैट क्यू आर एंगल क्यू एंड पी क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, हम सबसे पहले हमेशा क्या करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं एक लाइन सेगमेंट। तो देखो यहां पे देखो थर्ड स्टेप में उसने दिया है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट क्यू आर 4.2, ठीक है, और उसके ऊपर आर क्यू एक्स 120। सबसे पहले तो उसने क्यू आर हमारे से ड्रॉ करवाया, और उसके बाद आर क्यू एक्स एक 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करवा दिया, जो कि है, देखो क्यू के ऊपर अगर मैं 120 डिग्री का एंगल बनाऊं और यहां पे मैं एक एक्स पॉइंट ले लूं, तो आर क्यू एक्स किसके इक्वल आएगा, 120 डिग्री के, राइट। तो यही चीज उसने बोली। दैट मीन्स जो स्टेप 3 था हमारा, वो हमारा सबसे पहले आएगा। अब चलते हैं ऑप्शन। देखो अगर हम ऑप्शन चेक करें तो 3
एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है नंबर 1 स्टेप पे, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। लेकिन हम आगे के ऑप्शंस भी एक बार करते हैं ताकि थोड़ा सा आपको समझ आ जाए कैसे करना है। देखो फिर उसके बाद देखो अलोंग क्यू एक्स की बात हो रही है, तो क्यू एक्स तो हम ड्रॉ कर चुके हैं, तो इसीलिए क्यू एक्स की बात ही होनी चाहिए। दैट मीन्स हम स्टेप 2 पे ही जाएंगे। सेट ऑफ क्यू पी 3.5, क्यू पी क्यू 3.5, यहां से एक आर्क लगाओ 3.5 की और यहां पे आपको पॉइंट पी मिल जाएगा। ओके, उसके बाद आ जाओ क्यू एक्स और क्यू पी। अब देखो ये वाली अगर हम लाइन यहां से मिला दें तो हमारी ट्राइंगल नहीं बन जाएगी पी क्यू आर। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन दिया है यहां पे, ये देखो जॉइंट पी आर, पी और आर को ज्वाइन कर दो। तो देखो 3 के बाद हमारा स्टेप आया 2 और 2 के बाद हमारा स्टेप आया 4, तो 3 स्टेप्स तो हमने डिस्कवर कर ही लिए। और ऑप्शन भी 3, 2, 4 उसके बाद 1, 6, 5 है, इस तरह से चल रहे हैं। तो इस तरह से आपने कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 8th क्वेश्चन पे, स्टेट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। इन अ ट्राइंगल द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक ट्राइंगल है जिसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल होता है, इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ये जो ऑपोजिट एंगल्स है इंटीरियर में, इसके सम के इक्वल। ये वाला एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फर्स्ट तो है हमारा ट्रू। सेकंड पे चलते हैं, द सम ऑफ द मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 90 डिग्री, जो कि फॉल्स है। 90 डिग्री दिया था यहाँ पे, गलत है। अ परपेंडिकुलर इज ऑलवेज एट 90 डिग्री अ गिवन लाइन ऑफ सरफेस, एक परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जो कि बहुत 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 बड़ा ट्रू है। तो फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट्स इट, बहुत आसान क्वेश्चन है। 9th पे आ जाओ फिर से, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन के आपको ना मैं स्क्रीनशॉट, क्या मतलब पूरा का पूरा चैप्टर ही दे दूंगा। अब आपने क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन एंड ये वाला क्वेश्चन आपने खुद करके भी दिखाना है मुझे, उसके बाद ही वीडियो को आगे कंटिन्यू करना, अभी मत करना, क्योंकि आप खुद करोगे तो आपको आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। अगर आपने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को ऑलरेडी समझा है तभी ये होंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो उसको जरूर पहले देख लेना एंड देन इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना, आपसे जरूर होंगे, अदरवाइज मैं तो समझाने वाला ही हूं। तो देखिए अब 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज इनकरेक्ट व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग ट्राइंगल LMN राइट एंगल एट M। देखो जो वो बोल रहा है ना, आप उस हिसाब से एक ट्राइंगल रफ में बना के रख लो, ताकि जब आप कंस्ट्रक्शन करो तो आपको आसानी रहे। L के ऊपर उसने बोला है, यहां पे M के ऊपर उसने बोला था, N यहां पे आ गया और L यहां पे आ गया, दैट्स इट, ठीक है। और कहता है राइट एंगल एट M है, तो M के ऊपर ही मैंने बनाया। उसके बाद कहता है LN इज 5 सेंटीमीटर, LN है 5 सेंटीमीटर और MN जो है वो है 3 सेंटीमीटर। कहता ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करो ये वाली, और स्टेप बताओ कौन सा इनमें से रॉन्ग है। ड्रॉ MN ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, MN मैंने ड्रॉ करा 3 सेंटीमीटर का, ठीक है, नो प्रॉब्लम, फर्स्ट स्टेप करेक्ट है। सेकंड स्टेप पे जाओ, एट M के ऊपर कहता ड्रॉ MX परपेंडिकुलर टू MN के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का एक एंगल बनाओ। तो 90 डिग्री जब मैंने ड्रॉ करा तो उसने MX नाम दिया है इसको, तो मैं भी MX लिखूंगा, ठीक है, कोई भी नाम आप दे सकते हो। उसने MX बोला तो हम उसके हिसाब से चलेंगे। जब आप खुद चैप्टर में बनाओगे तब आप कुछ भी दे सकते हो। L शुड बी समवेयर ऑन दिस परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है L यहां पे कहीं पे होना चाहिए, तो यहां पे कहीं पे ही है, ठीक है, तो यहीं पे कहीं पे होगा, ओके। उसके बाद क्या कहता है, विद N एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। N को लो सेंटर, यहां से एक आर्क ड्रॉ करो जो कि MX को काटे 5 सेंटीमीटर, ये हो, जो कि हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। तो देखो ये ट्राइंगल पूरी की पूरी बनी। लेकिन इसके बाद एक और स्टेप दिए, क्या वो स्टेप करेक्ट है या नहीं है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। L हैज टू बी ऑन द परपेंडिकुलर, कहता L को इसी परपेंडिकुलर पे होना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल सही कह रहा है वो। लाइन MX एज वेल एज ऑन द आर्क ड्रॉन विद N एज सेंटर। N को जब हमने सेंटर पे लिया था और जो आर्क ड्रॉ करी थी, कहता L उसके ऊपर भी कहीं पे होगा,
वो भी सही है बात, कोई गलत बात नहीं बोल रहा है यहाँ पे। देयरफॉर एल इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ दीज टू एंड ट्राइंगल एलएमएन इज ऑब्टेन्ड। कहता इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तभी हमारी ट्राइंगल एलएमएन कंप्लीट होगी, और जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रू है। तो इसमें से तो हमें कोई स्टेप मिला ही नहीं करेक्ट, इनकरेक्ट नहीं मिला, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। दैट्स इट। ठीक है, आपको हर एक स्टेप को देखना है, अपनी ट्रायंगल के हिसाब से देखना है कि क्या वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। जहां पे लगे आपको कुछ गलत बोल रहा है तो उस स्टेप को आप गलत मान लो। दैट्स इट। ठीक है, तो ये था हमारा 9th क्वेश्चन। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। अरेंज द स्टेप्स मार्क्ड 1 to 5 इन करेक्ट ऑर्डर। ये जो 1 to 5 करेक्ट मतलब ऑर्डर दिया गया है, इसको करेक्ट ऑर्डर में हमें लिखना है। तो करेक्ट ऑर्डर लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन किसके ऊपर है, कि एक पैरेलल लाइंस आपको, दो पैरेलल लाइंस आपको कंस्ट्रक्ट करनी है, जिसको कैसे बना सकते हो कि एक लाइन आप एल कोई भी ले लेना और उसके आउटसाइड आपको एक ए पॉइंट लेना है। ये जो क्वेश्चन है आपकी 10.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट ही क्वेश्चन है, तो जाके आप चेक कर सकते हो। देखो, एक लाइन हमने एल ली और उसके आउटसाइड ए पॉइंट कहीं पे भी ले लिया। उसके बाद वो बोलता है टेक एनी पॉइंट बी ऑन एल एंड ज्वाइन बी टू ए। इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट बी ले लो और इनको ज्वाइन करवा दो। अब पहले तो सुन लो कि हम दो जो क्या कहते हैं अपना पैरेलल लाइंस बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। देखो, पैरेलल लाइंस बनाना बहुत इजी है। ये हैं दो पैरेलल लाइंस, ये है इनकी ट्रांसवर्सल जो कि हमने यहां से ऐसे ड्रॉ करी है एक तरह की। ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी के कारण। तो हम यहां पे भी यही सेम चीज करेंगे। हम यहां पे रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, ये आर्क ऐसे करके कट करेगी। जब ये आर्क कट करेगी, इसी आर्क को हम ए के ऊपर रखेंगे तो ऐसे करके एक आर्क बन जाएगी इसके ऊपर भी। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इस एंगल को मेजर करेंगे। इस एंगल को भी हम कंपास से ही मेजर करेंगे। यहां पे आप अपनी कंपास रखोगे, यहां पे उसको कंपास की निडल रखोगे, यहां पे पेंसिल रखोगे, ये आपका क्या हो गया? एंगल मेजर हो गया। या फिर आप इसके लिए क्या यूज कर सकते हो? प्रोटेक्टर भी यूज कर सकते हो। ये एंगल जैसे ही मेजर हुआ, आपने इसके ऊपर रखनी है और उतनी खोल के एक आर्क लगा देनी है। ये वाला जो एंगल बनेगा ना, वैसे तो यहां पे थोड़ा सा गलत ही बनेगा ऑब्वियसली, ये वाला जो एंगल बनेगा वो यहां कहीं कट करेगा। जब यहां पे कट करेगा ना, आपने वो वाली लाइन लगानी है जो ए के बीच में से पास होके जाती हो। तो जो ए में से पास होके जाएगी वो इसके पैरेलल ही आएगी। दैट्स इट। इस तरह से कंस्ट्रक्ट करा जाता है। अब हम पॉइंट्स पढ़ते हैं इसके, वो क्या कहते हैं। नाउ विद ए एस सेंटर द सेम रेडियस एज इन प्रीवियस स्टेप। अभी हमने प्रीवियस स्टेप कोई करा ही नहीं है, तो फर्स्ट कैसे आ सकता है? तो फर्स्ट तो कहीं और आएगा। ठीक है, अभी फर्स्ट की जरूरत नहीं है। देखो सेकंड स्टेप देखो, विद द सेम ओपनिंग, फिर से सेम ओपनिंग की बात कर रहा है। तो अभी तो हमने कंपास वगैरह को ओपन ही नहीं करा। ठीक है, तो हम ये वाला चीज कर ही नहीं सकते। विद द बी, देखो यहां पे देखो क्या बोल रहा है, नाउ सी एस सेंटर। ओके, हमने पॉइंट कौन सा लिया था? यहाँ पे नहीं, ये भी पॉइंट नहीं लिया था। विद बी एस सेंटर, ये देखो बी को सेंटर मान रहा है। यस, यहां से शुरू करेंगे हम। विद बी एस सेंटर एंड ए कन्वीनियंट रेडियस ड्रॉ एन आर्क कटिंग एल। एल को कट करे जो, ठीक है, वेरी गुड। एट सी, यहां पे सी पे कट करेगा उसको। एंड बी ए, ये जो बी ए बनाया उसको डी पे कट करे। तो दैट मीन्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन आता है, सबसे पहला हमारा लाइन आएगी थर्ड वाली। तो थर्ड हमारा सबसे पहले आएगा। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, हमने ए को एज अ सेंटर मानना है, देन एक कंस्ट्रक्ट करनी है। तो वो वाला पॉइंट ढूंढो। नाउ विद ए एज सेंटर, तो फर्स्ट स्टेप थर्ड के बाद आएगा। थर्ड के बाद फर्स्ट आएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन बेसिकली अगर आपको करने हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन सीखनी पड़ेगी, तभी आप इनके आंसर्स दे पाओगे बहुत अच्छे से और बहुत फास्ट। जैसे कि देखो, ये मैंने फटाफट से बना लिया, तो अब मुझे सब कुछ पता चल रहा था कि पहले मैंने ये वाली बनाई थी, उसके बाद मैंने आपको बोला था ए सेंटर लो और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्ट करो आर्क, फिर उसके बाद इस एंगल को मेजर करो, वो यही यहाँ पे बोलेगा, फिर यहां से एक आर्क लगाओ, ये ऐसे कर करके वो सब कुछ बता देगा आपको अपने आप, और आप बना भी लोगे, क्योंकि अगर आपको पहले से बनानी आती है। तो इस चैप्टर को करने के लिए पहले जाके कंस्ट्रक्शन अच्छे से सीखो एक बार,
ठीक है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर करो अच्छे से, जो जो उसमें ट्रायंगल्स आती हैं वो सब बना के देखो खुद से। जब आप वो चीजें सीख जाओगे ये वाले क्वेश्चन आपको आसानी से आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है। मिलेंगे हम अगली वीडियो में और अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।